आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। 64 दिन बाद आज से खुलेगा आश्रम फ्लाईओवर, सीएम केजरीवाल करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली का आश्रम फ्लाईओवर पीर की शाम 5 बजे से हल्की गाड़ियों के लिए खुल जाएगा। तहम हाई टेंशन लाइन की वजह से भारी गाड़ियों को यहां से गुजरने के लिए 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल दोपहर में आश्रम फ्लाईओवर की हुई तोसी का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद इसे शाम 5 बजे हल्की गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। लाजपत नगर से आने वाली हल्की गाड़ियां आश्रम फ्लाईओवर के जरिए सराय काले खान और डीएनडी तक जा सकेंगी। अब डीएनडी के रास्ते नोएडा से दिल्ली आने वाली हल्की गाड़ियां आश्रम फ्लाईओवर से लाजपत नगर जा सकेंगी, लेकिन सराय काले खान से रिंग रोड के रास्ते लाजपत नगर जाने वाली हल्की गाड़ियां अभी रैंप की तामीर न होने की वजह से आश्रम फ्लाईओवर पर नहीं चल सकेंगी। आश्रम फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन को हटाने में तकरीबन 1 महीना लगेगा। हुक्काम के मुताबिक हाई टेंशन लाइन को हटाने के बाद ही भारी गाड़ियों को इससे गुजरने की इजाजत होगी। तब तक भारी गाड़ियां फ्लाईओवर के नीचे से ही गुजरेंगी। यूट्यूब देखकर 15 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, फिर कर दिया नौमौलूद का कत्ल। महाराष्ट्र के नागपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर से एक हैरानकुन वाकया सामने आया है। यहाँ एक 15 साल नाबालिग ने यूट्यूब देखने के बाद बच्चे को जन्म दिया और फिर उसे कत्ल करके डब्बे में बंद कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लड़की की सोशल मीडिया के जरिए एक नौजवान से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के दरमियान शनासाई हुई। नौजवान ने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बातअज़ां लड़की हमला हो गई। पुलिस के मुताबिक नागपुर के अंबाझारी इलाके की रहने वाली लड़की ने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को अलग थलग कर लिया और हमल की बात छुपा दी। बच्चे को जन्म देने की किसी को खबर ना हो, इसके लिए इसने दवाखाने जाने से महफूज रहने के लिए यूट्यूब पर डिलीवरी के वीडियोस देखना शुरू कर दिया था। 2 मार्च को इसने वीडियो देखने के बाद घर में एक बच्ची को जन्म दिया और फौरी तौर पर नौमौलूद को गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और नाश को अपने घर के एक डब्बे में छुपा दिया था। पुलिस के मुताबिक जब इसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसकी मां को पता चल गया और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में ताज़ीरात हिंद की दफात और जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम ने बताया कि पोस्टमार्टम आने के बाद कत्ल के इल्जामात आयद किए जाएंगे। मज़ीद तफ्तीश जारी है। निकोबार जजीरे में जलजले से जमीन लरस गई। अंडमान और निकोबार जजायर के निकोबार जजायर में आज पीर की अलग सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई। ये मालूमात नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला निकोबार जजायर में सुबह 5:07 पर आया। अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। शब बारात होली से मुताल्लिक़ जमीयत उलमा की मुसलमानों से अपील। 7 मार्च को मुल्क भर में जहां शब बारात मनाई जाएगी, वहीं इस दिन होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोनों त्योहारों की अहमियत को देखते हुए जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ की जानिब से ज़िला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम के जरिए शहर में बिजली, पानी और सफाई के इंतजाम को बेहतर करने की बात कही गई। जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ की जानिब से जिले मजिस्ट्रेट, म्यूनसिपल कमिश्नर और महकमे बिजली के अफसरान को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके तहत इस दिन शहर में बिजली, पानी के इंतजाम के अलावा साफ सफाई के इंतजाम को भी बेहतर बनाने की बात कही गई। इसके साथ ही जमीयत के अराकीन ने मुसलमानों से इस दिन इबादत करने के साथ आतिशबाजी और स्टंटबाजी ना करने की भी अपील की। इस दिन क्योंकि होली का त्यौहार भी है, इसका ख्याल रखते हुए कोई भी ऐसा अमल ना करने की अपील की जिससे हिंदू भाइयों को भी कोई तकलीफ पहुंचे। जमीयत ने मुसलमानों से अपने इलाकों की मसाजिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की। इस्लाम में शब बारात जैसे खास दिन की इबादतों की फजीलत सवाब हासिल करने और आमाल को बेहतर करने से है, लिहाजा इस दिन की अहमियत को समझने और उलमाए किराम की अपील पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि शब बारात और होली के त्यौहार को पुरसुकून तरीके से मनाया जा सके। कांग्रेस ने जम्मू एंड कश्मीर में 1 महीने तक जारी रहने वाली मुहिम का आगाज किया। कांग्रेस ने इतवार के रोज जम्मू से 1 महीना तवील हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज किया, जिसमें इसके रहनुमाओं और कारकुनों ने प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ नारे लगाए और जम्मू एंड कश्मीर की रियासत की जल्द बहाली का मुतालबा किया। जम्मू एंड कश्मीर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की
एआईसीसी इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के सदर विखार रसूल वानी की क़यादत में यात्रा जानीपुर से शुरू हुई और जम्मू शुमाली असेंबली के रायपुर की तरफ रवाना हुई। जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला, साबिक वज़रा मौला राम और योगेश साहिनी, पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा और दीगर सीनियर रहनुमा इस मार्च में शामिल हुए, जिसमें शुरका ने प्रॉपर्टी टैक्स और इंसदाद तजावुजात मुहिम के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे, जिसमें बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की महंगाई को रोकने और तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार फराहम करने में मुबैना नाकामी पर तनकीद की गई थी। सोलंकी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मुहिम तहरीकी प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला है, जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और हल्कों का इहाता करने के बाद इस महीने के आखिर में इख्तिताम पजीर होगा। मगरमच्छ सड़क पर आ गई, कर्नाटका में वाक़या। रियासत कर्नाटक के विजयपुरा जिले की सड़क पर अचानक एक मगरमच्छ नमूदार हुआ। मुकामी लोगों ने मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद चौकस हो गए और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। बाद में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस और जंगलात के हुक्काम वहां पहुंच गए और मगरमच्छ को दरियाई कृष्णा में छोड़ दिया गया। बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई की एक टीम बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी के घर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई के एहलकार 3 गाड़ियों में 10 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं। मालूमात के मुताबिक यह कार्रवाई जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में की जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.